डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोज का लेसन फर्स्ट, जिसका टाइटल है द इंचेंटेड पूल, जिसे कि लिखा था सिराज गोपालाचारी ने। इंचेंटेड क्या होता है? एक होता है आकर्षण, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंचेंटेड मीन्स जादुई। इंचेंटेड हो जाएगा जादुई, और पूल तो आपको पता है, पूल मीन्स तालाब। तो इसका मतलब क्या हुआ, द इंचेंटेड पूल, इसका मतलब हुआ जादुई तालाब। ये होता है, सिराज गोपालाचारी ने लिखा था ये। थोड़ी इसकी कहानी बता दूंगा आपको। पहले तो आप ये दृश्य देखते होंगे। इसमें ये जो खड़े हुए हैं ये हैं युधिष्ठिर, ठीक है, ये हैं युधिष्ठिर। और बाकी ये चार लेटे हुए हैं, एक ये हैं एक ये हैं दो, एक ये हैं तीन, और एक ये हैं चार। और बाकी ये सब ये क्या है, ये पूल है, मीन्स तालाब है ये। तो कहानी इसकी ये है, युधिष्ठिर जो हैं, ये युधिष्ठिर, इनके जो भाई थे भीम अर्जुन नकुल सहदेव, ये चारों लेटे हुए हैं। ये भीम अर्जुन नकुल सहदेव हैं। ये जब इन्हें वनवास हुआ था, एक्सेल हुआ था, तो वनवास में जब वन में रह रहे थे, तो एक बार इन चारों भाइयों को, भीम अर्जुन नकुल सहदेव को, इन्हें लगी प्यास। जब इन्हें प्यास लगी तो ये पानी की खोज में चले गए। पानी की खोज करते करते कहाँ पहुँचे, पूल तालाब के पास पहुँचे, जिसमें ये लेसन का नाम है इंचेंटेड पूल। पूल मीन्स तालाब, जादुई तालाब के पास ही पहुँच गए। फिर क्या हुआ, वो तालाब जो था, तालाब था यक्ष। यक्ष कौन थे? यमराज ने जो है, उनका युधिष्ठिर का टेस्ट लेना था। मतलब यमराज ने एक एग्जाम पेपर बनाया था, परीक्षा वाला, लेकिन परीक्षा कैसी थी, ओरल, जिसे कहते हैं वर्बल, मौखिक। तो युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे यक्ष, मतलब यमराज ने रूप रखा था यक्ष का। अब वो तालाब पे आ गए थे। ये सब उन्हीं का रचाया हुआ खेल था। फिर क्या हुआ, ये चारों भाई गए पानी पीने के लिए तालाब पर। तो तालाब में से एक आवाज़ आई, ठहरो भी, पानी तुम तब पियोगे, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब तुम पानी पीना। फिर क्या हुआ, इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। मतलब भीम अर्जुन नकुल सहदेव ने कोई आवाज़ को फॉलो नहीं किया, और प्यास लगी, डट के बोले कौन जा हटके, और पहुंच गए तालाब में। पानी पिया। पानी पीने के बाद देखो, चारों ये पड़े हुए हैं, ये चारों, मतलब और सबकी नज़र में मर गए। वैसे हुआ कि ये मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए लेकिन लगा ये मर गए। अब क्या हुआ, अब जो युधिष्ठिर हैं, ये बेचारे परेशान, इन्हें खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते, जैसे जहाँ से ही चलते होंगे तो जो पैरों के चिन्ह बन जाते हैं, उनके पीछे पीछे चलते चलते कहाँ पहुँच गए, वहीं तालाब के पास पहुँच गए। अब इन्हें भी प्यास बहुत कस के लगी थी, तो यही बोले प्यास लगी, डट के कौन जा हट गए। फिर क्या हुआ, बोले जब इन्होंने अचानक अपने भाइयों को देखा इस तरह से मूर्छित पड़ा हुआ, तो इन्हें बहुत दुख हुआ। अब ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रोए। इन्होंने ये अनुमान लगाया, ये सोचते रहे कुछ देर तक कि भाई इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो कि मेरे भाइयों को मार दे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने बोला, इन्हें भी प्यास लगी बहुत डट के, तो ये पानी की ओर खिंचते चले गए। पानी पीने का प्रयास किया, फिर वही आवाज़ आई, निराकार आवाज़, मतलब कोई आकार नहीं था, निराकार आवाज़ आई। आवाज़ ने ये कहा, ठहरो भाई, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। डोंट फॉलो देम, उनका फॉलो मत करो, मतलब वैसा मत करो जैसा उन्होंने किया है। अगर तुम ऐसा करोगे तुम भी मर जाओगे। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। जब ये बात युधिष्ठिर ने सुनी, तो युधिष्ठिर ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि हाँ, ये कोई नहीं है, यक्ष है। मतलब इनके अंदर बहुत माइंड था। ये पांच भाई थे, युधिष्ठिर, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, तो हर किसी की कोई ना कोई विशेषता थी। जैसे कि ये थे युधिष्ठिर, ये महाबुद्धिमान थे। भीम महाशक्तिशाली थे, जिनके अंदर 16,000 हाथियों की ताकत थी। अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर या तीरंदाज थे। इस तरह से हर भाई में कोई ना कोई विशेषता थी। तो क्या हुआ, ये इन्होंने, इतना दिमाग था इनके अंदर, इन्होंने अनुमान लगा लिया
ये जरूर यक्ष हैं। यक्ष कौन, ये समझ गए ये यमराज हैं, ये क्या चाहते हैं, और ये भी इन्होंने मतलब अनुमान लगा लिया, ये समझ गए कि हम अपने भाइयों को, ये जो पड़े हुए हैं, अपने भाइयों को जिंदा कैसे करूँगा। अब जो है तो इन्होंने तो हल्की आवाज़ में कहा युधिष्ठिर ने, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। अब युधिष्ठिर से यमराज ने, जो कि यक्ष के रूप में थे, यक्ष ने युधिष्ठिर से एक एक करके प्रश्न पूछे। जैसे कि पूछा कि हवा से तेज क्या चलता है, तो उन्होंने आंसर दिया मन। ऐसे एक व्यक्ति का मित्र कौन होता है, एक सूखे हुए तिनके से अधिक सूखा वो क्या होता है, और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इस तरह से ये बहुत सारे प्रश्न पूछे। ये देखते होंगे आप, ये हैं 4 भाई पड़े हुए हैं, एक ये 2 3 4, ये 4 भाई पड़े हुए हैं। और ये कौन है, ये हैं युधिष्ठिर, ये युधिष्ठिर हैं। और ये कौन है, ये हैं यक्ष, ये यक्ष हैं। अब यक्ष मतलब ये यक्ष इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और ये इनके प्रश्नों के आंसर दे रहे हैं। जब सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं तो लास्ट में और 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं कि किस कौन से भाई को जिंदा कर दिया जाए। तो बड़ी बुद्धिमानी से कहते हैं कि नकुल को जिंदा कर दिया जाए, तो सोचते हैं तुमने सगे भाई को नहीं चुना, इसे चुन लिया। इस तरह से लास्ट में जब सभी क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं तो ये यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके सभी भाइयों को जिंदा कर देते हैं। तो ये तो थी इसकी कहानी। अब देखते हैं इस पैसेज बाई पैसेज इसका हिंदी मीनिंग। ये देखिए, फर्स्ट पैसेज है इसकी। वैसे कुछ किताबों में कहीं आगे से दिया है, कि कुछ किताबों में दिया है कि एज ही लुक्ड एनोदर, वहाँ से दिया, लेकिन लेसन की स्टार्टिंग रियल में यहीं से है जहाँ से मैं करा रहा हूँ। ये देखिए फर्स्ट पैसेज, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज फ्रेंड्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। क्या मतलब हुआ, युधिष्ठिर ने वेटेड प्रतीक्षा की, फॉर हिज अपने, ब्रदर्स भाइयों की, इन एंजाइटी चिंता, एंड और थर्स्ट प्यास। तो क्या मतलब हुआ कि युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। क्या मतलब हुआ कि युधिष्ठिर ने चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। आगे है, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या मतलब हुआ इसका, कैन दे क्या बे, हैव बीन सब्जेक्टेड, सब्जेक्टेड मीन्स होता है अधीन हो जाना, गुलाम हो जाना, टू अ कर्स, कर्स मीन्स अभिशाप, और या आर हैं, दे स्टिल वे फिर भी, वांडरिंग भटक रहे हैं, अबाउट इधर उधर, इन द फॉरेस्ट जंगल में या वन में, इन सर्च तलाश में या खोज में, ऑफ वाटर पानी की। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या वे किसी अभिशाप का शिकार हो गए हैं, या वे अब भी जंगल में पानी की तलाश में खोज रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। आगे है, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। कैन दे क्या वे हैव फेंटेड बेहोश हो गए हैं, और डाइड या मर गए हैं, ऑफ थर्स्ट प्यास से। क्या वे प्यास मतलब क्या वे बेहोश हो गए हैं या प्यास से मर गए हैं। आगे अनेबल असमर्थ, टू बियर सहन करने में, दीज थॉट्स इन विचारों को, एंड और ड्राइवन होता है बाध्य होकर, विवश होकर, बाई एन एक, ओवर पावरिंग होता है अत्यधिक, थर्स्ट प्यास, ही उन्होंने, गेव अप मीन्स त्याग दिया, वेटिंग प्रतीक्षा, एंड और स्टार्टेड आउट शुरू कर दिया, टू लुक फॉर खोजना, हिज अपने, ब्रदर्स भाइयों को, एंड द पूल और तालाब को, होपिंग आशा करते हुए, दैट ही माइट की वह, फाइंड प्राप्त कर लेंगे, देम उन्हें। तो पूरे का अर्थ क्या होगा इसका, कि क्या वे बेहोश हो गए या प्यास से मर गए। इन विचारों को सहन करने में असमर्थ होते हुए वह अत्यधिक प्यास से विवश होकर उन्होंने प्रतीक्षा त्याग दी और अपने भाइयों की और उस तालाब की खोज शुरू कर दी, ये आशा करते हुए
कि वह उन्हें वहाँ प्राप्त कर लेंगे। तो इसका पूरे का अर्थ क्या होगा, एक ही बार हम देखा जाए कि अपने युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। और कैसे? युधिष्ठिर ने चिंता में और थष्ट में, प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। और क्या बोले? क्या वे किसी अभिशाप का शिकार हो गए, या वे अब भी जंगल में पानी की तलाश में भटक रहे हैं? क्या वे बेहोश हो गए या प्यास से मर गए? इन विचारों को सहन करने में असमर्थ और अपनी अत्यधिक प्यास से विवश होकर उन्होंने प्रतीक्षा त्याग दी और वह अपने भाइयों की और उस तालाब की खोज में निकल पड़े, ये आशा करते हुए कि वह उन्हें वहां प्राप्त कर लेंगे। ये थी इसकी पहली पैसेज। आगे है पैसेज नंबर सेकेंड। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। बहुत बड़ा सेंटेंस है। तो इसमें क्या होगा? युधिष्ठिर प्रोसीडेड आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन दिशा में, हिज ब्रदर्स उनके भाइयों ने, हैड टेकन ली थी। तो इतने सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि युधिष्ठिर भी उसी दिशा में चल दिए जो दिशा उनके भाइयों ने ली थी, या जिस दिशा में उसके भाई गए थे। एंड और केप्ट ऑन वॉकिंग चलते रहे, थ्रो से होकर, ट्रैक्ट होता है पदचिन्ह चिन्ह, फुल ऑफ भरे हुए, बिल्ड जंगली, बियर भालू, एंड स्पॉटेड चितकबरे डियर हिरन, यानी वह उन मार्गों पर या चिन्हों पर चलते रहे जो कि जंगली भालू और चितकबरे हिरनों से भरे हुए थे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए थे। टिल तक ही केम वह आए अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वह एक सुंदर हरे चारागाह के पास ना आ गए। अराउंड अ पूल, एक तालाब के चारों ओर, क्लियर वाटर, स्पष्ट या साफ सुथरा या स्वच्छ पानी। तो क्या मतलब हुआ कि वह पूरे का देखते हैं। युधिष्ठिर उस दिशा में गए जो दिशा उनके भाइयों ने ली थी, और वह चलते चले गए उन चिन्हों पर जो चिन्ह जंगली भालू, चितकबरे हिरन और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए थे, जब तक कि वह एक सुंदर हरे चारागाह के पास ना गए। अराउंड अ पूल, तालाब के चारों ओर, ऑफ क्लियर वाटर, जिसमें स्वच्छ पानी था। मतलब जब तक कि वह एक तालाब के पास ना गए जिस तालाब के चारों ओर स्वच्छ पानी था और एक हरा चारागाह था। आगे है बट व्हेन ही सा, बट लेकिन, व्हेन जब, ही इन्होंने, सा देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के लिए, लाइंग पड़ा हुआ, देर वहाँ, लाइक फ्लैग पोल्स, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब, बट वेन जब, हिस्सा उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को, लाइंग पड़ा हुआ, देर वहाँ, लाइक तरह, फ्लैग पोल्स, फ्लैग पोल्स होता है ध्वज स्तंभ, ध्वज स्तंभ जैसे ध्वज होता है झंडा, उसका स्तंभ होता है। अनेबल असमर्थ, टू रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मीन्स रोकना, हिज ग्रीव अपने दुख को, ही लिफ्टेड हिज वॉइस उन्होंने अपनी ऊंची आवाज़ की, एंड वेप्ट और रोए, मतलब उन्होंने अपनी ऊंची आवाज़ की और ऊंची आवाज़ में रोने लगे। तो पूरा अर्थ देखा जाए क्या होगा कि युधिष्ठिर उस दिशा में चल दिए जिस दिशा में उसके भाई गए थे, और उन चिन्हों पर चलते गए जो कि जंगली भालू से भरे हुए थे, चितकबरे हिरनों से और बहुत बड़े जंगली पक्षियों से भरे हुए थे, जब तक कि वह एक ऐसे सुंदर चारागाह पे ना आ गए, ऐसा चारागाह या ऐसे तालाब पर आ गए जिसमें स्वच्छ पानी था, जिसके चारों ओर सुंदर चारागाह था। लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को एक ध्वज स्तंभ की तरह पड़ा हुआ देखा तो वे अपने दुख को रोकने में असमर्थ हुए, उन्होंने ऊंची आवाज़ की और जोर जोर से रोने लगे। आगे देखते हैं, ये है पैसेज नंबर 3। He touched the faces of Bhima and Arjuna as they
ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मॉर्निंग। क्या मतलब हुआ? ही उन्होंने, उन्होंने किसने? युधिष्ठिर ने। टच्ड स्पर्श किया, छुआ। द फेसेस चेहरे और भीमा एंड अर्जुना। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ या फेस को छुआ। एज दे जैसा कि वे, सो अब भी, स्टिल शांत एंड साइलेंट जब भी शांत या खामोश, एंड मॉर्नेट और शोक मनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ जैसा कि वे शांत चुपचाप पड़े हुए थे और युधिष्ठिर ने शोक मनाया। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर बोझ। वाज दिस क्या यही था? टू बी द एंड अंत, ऑफ ऑल हमारी सब, बोझ मीन कसम प्रतिज्ञा शपथ, क्या यही हमारी कसमों का अंत था? जस्ट वेन जब, आवर एक्सेल हमारा वनवास, इज अबाउट टू है एंड समाप्त होने वाला, जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है तो यही हमारी कसमों का अंत है। यू हैव बीन टेकन अवे, जो तुमने हमें छीन लिया। इवन यहाँ तक कि द गॉड्स देवताएं भी, अब ईश्वर भी देवता भी, हैव फॉर सेकेंड छोड़ दिया, मी मुझे, इन माई मिसफॉर्चून मेरे दुर्भाग्य में, यहाँ तक कि देवताओं ने भी मुझे मेरे दुर्भाग्य में छोड़ दिया। आगे, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, अधिकतर किताबों में यहाँ से दिया है लेकिन रियल में लेसन वहीं से शुरू हो जहाँ से मैंने पढ़ाया है। तो एज जैसे ही लुक्ड उन्होंने देखा, युधिष्ठिर ने देखा, एट देयर उनकी, माइटी शक्तिशाली, लिम्स भुजाओं के लिए, जैसे ही युधिष्ठिर ने उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा, नाउ सो हेल्पलेस जो अब इतने निराश थे, ही इन्होंने सैडली दुखी होकर, वांडर्ड आश्चर्य किया, हु कौन, कुड हैव बीन हो सकता था, पावरफुल शक्तिशाली, इनफ काफ़ी, टू किल देम उन्हें मारने के लिए, उन्हें मारने के लिए अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता था। इतनी इस लाइन का अर्थ क्या होगा कि जैसे ही युधिष्ठिर ने उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा जो अब निराश थे, उन्होंने दुखी होकर यह आश्चर्य किया कि उन्हें मारने के लिए उनसे भी अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता था। आगे है, देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, ड्रान टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। देन तब, ही वह, टू बी डिसेंडेड उतरे, इनटू पूल तालाब में, तब युधिष्ठिर भी तालाब में उतरे, ड्रान खिंचकर, टू द वाटर पानी, पानी की ओर खिंचकर, बाई द्वारा, एन ओवरपावरिंग अत्यधिक थर्स्ट प्यास, अपनी अत्यधिक प्यास से पानी की ओर खिंचते हुए युधिष्ठिर भी तालाब की ओर चल दिए, तालाब में उतरे। आगे है, एट वंस तुरंत, द वॉइस आवाज, विदाउट फॉर्म निराकार, वार्निड चेतावनी देना, अचानक या तुरंत बिना किसी आकार की आवाज ने, तो बिना किसी आकार की क्या होगा, निराकार आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। ये हो गई पैसेज 3 कंप्लीट। आगे है पैसेज नंबर 4। इसमें क्या है, योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। योर ब्रदर्स तुम्हारे भाई, डाइड मर गए, बिकॉज क्योंकि, दे उन्होंने, डिड नॉट हीड नहीं सुना, माई वर्ड्स मेरे शब्दों को, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को नहीं सुना या उन्होंने मेरी बात नहीं मानी या नहीं सुनी। दे उन्होंने, ट्राइड प्रयास किया, टू ड्रिंक पीने का, वाटर पानी, विदाउट बिना, आंसरिंग उत्तर दिए हुए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों के, उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए या उत्तर दिए बिना ही पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, फॉलो होता है अनुसरण करना, उनका अनुसरण मत करो। अनुसरण क्या होता है, जैसा कोई करे वैसा करना, यानी वैसा मत करो जैसा उन्होंने किया। आंसर उत्तर दो, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों के, ये फर्स्ट है, सबसे पहले मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। एंड देन और तब, यू कैन क्विंच, क्विंच मीन्स, ये क्विंच मीन्स बुझाना, योर थर्स्ट अपनी प्यास, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल ये तालाब, बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स होता है संबंध रखना, टू मी मुझसे, ये तालाब मुझसे संबंध रखता है, मीन्स ये तालाब मेरा है। अगर इतना अर्थ देखा जाए इसका, ये इतनी लाइन का यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारे भाई मर गए
क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। उन्होंने बिना उत्तर दिए हुए या मेरे प्रश्नों के बिना उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। वैसा मत करो जैसा उन्होंने किया। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। ये तालाब मुझसे संबंध रखता है या ये तालाब मेरा है। ये हो गया। आगे है ये वाला, देखते हैं। इट डिड नॉट टेक, ये नहीं लिया युधिष्ठिर ने, अ मोमेंट, एक क्षण, टू अंडरस्टैंड, समझने में। इस बात को समझने में युधिष्ठिर ने एक भी क्षण नहीं लिया। दैट की, दीजिए, कुड भी हो सकते थे, नॉन कोई नहीं, अदर दूसरा, देन अपेक्षा, द वर्ड्स ऑफ शब्द, ऑफ आगे एक होगा। मतलब इस बात को समझने में युधिष्ठिर ने एक भी क्षण नहीं लिया कि ये किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते बल्कि ये आ गया यक्ष। मतलब ये किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते बल्कि यक्ष ही हो सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि इस बात को समझने में युधिष्ठिर ने एक भी क्षण नहीं लिया कि ये किसी और के नहीं बल्कि युधिष्ठिर के शब्द हो सकते हैं, या युधिष्ठिर के अलावा ये यक्ष के अलावा किसी दूसरे के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपनेड, क्या हुआ था, टू हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। और उन्होंने ये भी अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था या क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, इट ये टुक लिया, हिम उन्होंने, नो टाइम कोई समय नहीं, टू सी देखने में, अ पॉसिबल वे एक संभव मार्ग, ऑफ ब्रिंगिंग लाने के लिए, देम उन्हें, बैक टू बाय लाइफ जीवन में पुनः वापस लाने के लिए। तो क्या मतलब हुआ, अपने भाइयों को अपने जीवन में पुनः वापस लाने के लिए उन्होंने एक संभव मार्ग देखने में कोई समय नहीं लिया। फिर क्या है, ही उन्होंने सेड कहा, टू द बॉडीलेस बॉयज। अब बॉडी क्या होता है, शरीर। अब ये कह रहे हैं बॉडीलेस, बिना शरीर का, बिना फॉर्म का, या कह सकते हैं वही बिना आकार या निरंकार, या बिना आकार की आवाज़ में उन्होंने, या बिना शरीर की आवाज़, या बिना शरीर के उन्होंने उत्तर दिया, या निर्जीव होकर उत्तर दिया, कैसे भी कह सकते हैं, या अदृश्य होकर उत्तर दिया। प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। ये था पैसेज 4 तक। आगे है पैसेज नंबर 5। क्या है ये, द वॉइस, आवाज़, पुट रखी गई, क्वेश्चंस, प्रश्न, या आवाज़ ने रखे प्रश्न, रैपिडली, तेजी से, वन आफ्टर एनोदर, एक के बाद दूसरा। आवाज़ ने एक के बाद दूसरा तेजी के साथ प्रश्न पूछे, या कह सकते हैं युधिष्ठिर ने, यक्ष ने तेज आवाज में एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछा। क्या है ये, पहला, व्हाट, क्या, रेस्क्यूज, रक्षा करता है, मैन, आदमी की, इन डेंजर, खतरे में, एक आदमी की खतरे में रक्षा कौन करता है। तो उन्होंने आंसर क्या दिया, करेज। उन्होंने आंसर दी, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया उनसे कि एक व्यक्ति जब खतरे में होता है तो उसकी खतरे में रक्षा कौन करता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, करेज। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति खतरे में होता है तो केवल साहस, करेज मीन साहस, केवल साहस ही उसकी रक्षा कर सकता है, वरना डर गया मर गया। आगे है, बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। क्या मतलब हुआ, बाई मीन्स द्वारा, द स्टडी अध्ययन, ऑफ विच कौन सी, साइंस विज्ञान, डज मैन आदमी, बिकम होता है वाइज बुद्धिमान। यक्ष ने पूछा कि कौन सी विज्ञान का प्रयोग करके आदमी बुद्धिमान हो सकता है। तो उनका आंसर क्या आया, उन्होंने आंसर दिया युधिष्ठिर ने कि नॉट बाई स्टडिंग एनी, किसी भी विज्ञान का प्रयोग करके या शास्त्र का प्रयोग करके व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मतलब शास्त्र बुद्धिमान, डज मैन आदमी, बिकम वाइज, मतलब शास्त्र का या शास्त्र से आदमी बुद्धिमान नहीं हो सकता, या शास्त्र व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं बना सकते। इट ये एज है द एसोसिएशन मीन्स संगति, विद द ग्रेट, महान लोगों की, इन विजडम, बुद्धि, दैट ही गेट्स विजडम, जिससे वह बुद्धिमान या बुद्धि प्राप्त करता है। तो क्या मतलब हुआ, उन्होंने पूछा कि कौन सी विज्ञान का प्रयोग करके आदमी बुद्धिमान हो सकता है। तो आंसर आया, किसी भी विज्ञान का प्रयोग करके आदमी बुद्धिमान नहीं हो सकता, ये केवल महान या बुद्धिमान लोगों की संगति होती है जिससे व्यक्ति बुद्धि प्राप्त करता है। मतलब बुद्धिमान लोगों की जो संगति में रहेगा तभी बुद्धिमान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट, क्या, इज है, द स्विफ्टर, अधिक तेज, देन द विंड, हवा से,
यक्ष ने पूछा कि हवा से भी तेज क्या है, तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया माइंड, मन, यानी मन हवा से भी तेज है। बात भी सही है। अभी यहाँ बैठे हैं, कहीं मान ली दिल्ली जाना है तो लगेंगे 4-5 घंटे, और मन पहुँच गया 0 अरे आधे सेकंड से भी कम है, तुरंत पहुँच गया। इस तरह से हम अगर मन ले जाएं अपना अमेरिका, तो अमेरिका पहुँच जाएगा अभी। आगे है व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। व्हाट क्या, इज है, अब कह रहे हैं फेडेड। फेडेड मीन्स मुरझाया हुआ, और ड्राई होता है सूखा हुआ, स्ट्रा होता है तिनका। एक सूखे हुए तिनके से भी अधिक सूखा हुआ मुरझाया हुआ क्या होता है, तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया अ सारो स्ट्राइकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ हृदय एक सूखे हुए तिनके से भी बेकार होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रेवलर। व्हाट क्या, बिफ्रेंड्स साथी होता है, अ ट्रेवलर, ट्रेवलर क्या होता है, यात्री। एक यात्री का साथी कौन होता है, लर्निंग। लर्निंग मीन्स ज्ञान। मतलब जब कहीं हम बाहर जाते हैं टहलने के लिए, विदेश यात्रा करने के लिए, तो हमारे अंदर अगर ज्ञान है वही काम आएगा, हमारे वहाँ पैसा काम नहीं आएगा। इसलिए बताया गया कि एक व्यक्ति का साथी कौन होता है, या जो ट्रेवलर होता है, एक ट्रेवलर का साथी कौन होता है, ज्ञान। आगे लास्ट पे जाइए, हु इज द फ्रेंड, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन। इतने का क्या मतलब हुआ, एक व्यक्ति का मित्र कौन है, हु स्टेज एट होम, जो घर पर ठहरता है। एक व्यक्ति का मित्र कौन होता है, जो घर पर ठहरता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया वाइफ, उसकी पत्नी। मतलब एक व्यक्ति होता है जब वो कहीं बाहर चला जाता है तो उसकी पत्नी घर पर ठहरती है, ये उसका आंसर था युधिष्ठिर का। आगे है हु कौन अकॉम्पनीज, साथ में जाता है, अ मैन एक आदमी के, इन डेथ मृत्यु में। मतलब मृत्यु में एक आदमी के साथ कौन जाता है, तो युधिष्ठिर का आंसर आया बड़ा गजब लाजवाब। क्या आंसर था, धर्मा, यानी धर्म। दैट जो एलोन, अकेला, अकॉम्पनी साथ में जाता है, द सोल आत्मा के, इन इट्स सोलिटरी जर्नी, इस एकांत की यात्रा में, आफ्टर डेथ मरने के बाद। तो उनका आंसर क्या था, मतलब क्वेश्चन ये था कि मरने या मृत्यु में एक व्यक्ति के साथ किया जाता है, तो उन्होंने ये आंसर दिया कि धर्म, धर्म ही अकेला इस एकांत यात्रा में मरने के बाद आत्मा के साथ जाता है। तो ये था लेसन द इंचेंटेड पूल, जिसे कि लिखा है सिराज गोपालाचारी ने। और आज की वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें देखेंगे इससे आगे के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।